तो जो खतरा था सुमन महासेठ के लिए कि यादव वोट में डिवीज़न हो जाएगा, वो ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो लड़ाई वहाँ कांटे की हो गई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बताना मुश्किल है। कभी भी एक तरफा लड़ाई होती नहीं है। वहाँ 42% मुसलमान हैं, 15% यादव हैं, कुल मिला दीजिए तो 56% हैं। लेकिन वहाँ हिंदू मुस्लिम ज़रूर हो जाता है। CPM के उम्मीदवार हैं संजय कुमार, वो स्थानीय हैं, वो जनता के बीच रहते हैं, उनके परिवार में 2 विधायक भी हैं, तो वहाँ के ज़मीनी नेता हैं। तो वो एज उम्मीदवार देखिएगा तो बहुत भारी थे वो संजय कुमार राजेश कुमार पर, जो LJP के उम्मीदवार थे। लेकिन अब मोदी मैजिक का सहारा है वहाँ मधेपुरा में, और सुपौल में ज़्यादा मोदी मैजिक नहीं है। मधेपुरा में कांटे की लड़ाई है। अब JDU की जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके उम्मीदवार को कितना यादव वोट मिल पाता है। तो कोसी की जो JDU की सीटें हैं कहीं भी क्लियर नहीं है, फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मोदी मैजिक अगर ठीक से काम किया, BJP के लोकल नेताओं कार्यकर्ताओं ने साथ दिया होगा तो निकल जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। इस चरण में बिहार के 5 सीटों के लिए वोटिंग की गई। मधेपुरा, झंझारपुर, खगड़िया, अररिया और सुपौल, इन 5 सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी थी और हमारे डायरेक्टर, सिटी पोस्ट के डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी लगातार जनता के बीच मौजूद रहे थे। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के बीच जो है वो माहौल कैसा है। सर, अगर सबसे पहले बात करें झंझारपुर लोकसभा सीट की, तो कैसा माहौल देखने को मिला? देखिए, झंझारपुर मिथिला का सीट है, मिथिलांचल में है, और वहाँ पर दिलचस्प लड़ाई थी। वहाँ से सुमन कुमार महासेठ थे RJD के उम्मीदवार, और कड़ी टक्कर दे रहे थे JDU के उम्मीदवार को। लेकिन मुश्किल ये हो गई थी कि गुलाब यादव RJD के बागी उम्मीदवार वहाँ से हाथी छाप के उम्मीदवार हो गए थे, BSP के उम्मीदवार हो गए थे, और एडी चोटी का जोर लगा दिया था। तो ऐसी लग रही थी कि लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई है। लेकिन वोटिंग के दिन ऐसा लगा कि यादव और मुस्लिम एकजुट हो गए हैं और उन्होंने गुलाब यादव के लिए वोट नहीं किया। तो जो खतरा था सुमन महासेठ के लिए कि यादव वोट में डिवीज़न हो जाएगा, वो ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो लड़ाई वहाँ कांटे की हो गई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन पहले गुलाब यादव जिस तेवर में दिखाई दे रहे थे, लग रहा था कि यादव वोट काट लेंगे और उससे हार तय हो जाएगी RJD की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए हैं। तो वहाँ लड़ाई कांटे की है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बता पाना मुश्किल है। सर, बात करें अररिया की सीट की, तो प्रदीप कुमार सिंह को शहनवाज आलम, जो कि राजद के उम्मीदवार हैं, टक्कर दे रहे हैं। तो ये टक्कर क्या जोरदार होने वाली है या एक तरफा मैच चल रहा है? नहीं, एक तरफा नहीं है। वैसे कटिहार में अररिया में कभी भी एक तरफा लड़ाई होती नहीं है। वहाँ 42% मुसलमान हैं, 15% यादव हैं, कुल मिला दीजिए तो 56% हैं। लेकिन वहाँ हिंदू मुस्लिम ज़रूर हो जाता है, और यादव वोट मिल जाता है प्रदीप सिंह को, इसलिए वो जीत जाते हैं चुनाव। लेकिन इस बार उम्मीदवार RJD ने बदल दिया है। तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे जो पहले चुनाव लड़ते थे सरफराज, उनकी जगह अब शाहनवाज को, उनके छोटे बेटे शाहनवाज को उम्मीदवार बनाया है। शाहनवाज बहुत तेज़ तरार हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो वहाँ भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बहुत कांटे का मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है, और वहाँ जीत हार जिसकी भी हो 30-40 हज़ार से ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा। वो 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे प्रदीप सिंह, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है। तो कोशिश उनकी है कि इस बार भी यादवों को जोड़ा जाए। यादव वोट के बैंक के बिना तो जीत नहीं पाएंगे, तो उनकी कोशिश है कि यादवों को किसी तरह से जोड़ा जाए। अति पिछड़ों का वोट उनको मिल रहा है मोदी के नाम पर, लेकिन यादव इस बार उनको वोट देंगे या नहीं, ये बड़ी बात है। चुनाव हुआ तो लगा कि यादव पहले की तरह उनके पक्ष में नहीं थे, माने हिंदू मुस्लिम वो ज़्यादा नहीं करा पाए, और यादवों ने साथ दिया है RJD का। तो मुझे लगता है कि वहाँ लड़ाई बहुत कांटे की है।
कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बताना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन चुनाव एक तरफा नहीं है, चुनाव कांटे का मुकाबला है और वहाँ से भी कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। सर, बात करें खगड़िया की सीट की तो चिराग पासवान ने राजेश वर्मा का दांव खेला है, तो जो जनता है उन्हें कितना पसंद आ रहा है ये युवा उम्मीदवार? देखिए, वहाँ स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा बना था और लोग कह रहे थे कि जो सीपीएम के उम्मीदवार हैं संजय कुमार, वो स्थानीय हैं, वो जनता के बीच रहते हैं, उनके परिवार में 2 विधायक भी हैं, तो वहाँ के ज़मीनी नेता हैं, तो वो एज उम्मीदवार देखिएगा तो बहुत भारी थे वो संजय कुमार राजेश कुमार पर, जो एलजेपी के उम्मीदवार थे। लेकिन अब मोदी मैजिक का सहारा है, वहाँ मोदी मैजिक है। ग्राउंड लेवल पर मैंने सर्वे किया था तो 5 किलो राशन, गैस सिलेंडर, पक्का मकान, आयुष्मान योजना, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उसका बोलबाला देखा मैंने और उसी की बदौलत तो लड़ाई में टिके हुए हैं। तो वहाँ भी कड़ी लड़ाई है, मतलब 2.5 लाख मार्जिन से पहले एलजेपी के उम्मीदवार चौधरी महबूब अली कैसर जीते थे, अब वो मार्जिन नहीं रहेगा। जीत भी जाएंगे अगर तो बहुत मुश्किल से जीतेंगे, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी लड़ाई बहुत नेक टू नेक है और कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। एज उम्मीदवार संजय कुमार एलजेपी के उम्मीदवार पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब तो मोदी मैजिक भी तो है। ग्राउंड लेवल पर जो गरीब हैं, जिनको 5 किलो अनाज मिलता है, वो एहसानमंद हैं मोदी सरकार के। उनको डर लग रहा है कि मोदी नहीं रहेंगे तो फिर ये योजनाएं ख़त्म हो जाएंगी, हालांकि ऐसा होना नहीं है, लेकिन उनको है अप्रहेंशन, तो इसका फ़ायदा एलजेपी उम्मीदवार को मिल सकता है। लेकिन लड़ाई कांटे की है और बहुत दिलचस्प लड़ाई हुई है, तो वहाँ भी हार जीत का मार्जिन बहुत कम होने वाला है। सर, बात करें अब सुपौल के सीट की, तो आप मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, तो राजद ने चंद्रहास चौपाल को चुनावी मैदान में उतराया, तो मोदी मैजिक पे भारी पड़ते दिख रहे हैं? देखिए, वहाँ भी लड़ाई बहुत कांटे की है और वहाँ मोदी मैजिक बहुत नहीं है। मधेपुरा में और सुपौल में ज़्यादा मोदी मैजिक नहीं है, लेकिन दिनेश चंद्र यादव हैं मधेपुरा से और वो लगातार चुनाव जीतते रहे 3 बार से, 4थी बार मैदान में है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है, लेकिन उम्मीदवार उतना दमदार नहीं है जितना होना चाहिए था। अगर पप्पू यादव उनकी जगह पर होते तो कड़ी टक्कर देते और चुनाव जीत भी जाते, लेकिन दिनेश चंद्र यादव के खिलाफ जो उम्मीदवार दिया गया है बहुत कमज़ोर भी नहीं है। लेकिन अब ये है कि यादव किसका साथ देंगे, कहा जाता है ना, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। अगर वाकई जो माहौल है हर जगह यादव एकजुट हैं आरजेडी के पक्ष में, वैसे ही यादव एकजुट हो गए, गोलबंद हो गए, तब कौन हराएगा? तो तब तो जीत तय है आरजेडी की। लेकिन वही देखना है कि यादव वोट का डिवीज़न होता है या नहीं। डिवीज़न होगा, दिनेश चंद्र यादव को मिलेगा यादव वोट, तो जीत जाएंगे। अगर बाकी जगहों पर जैसा मैं देख रहा हूँ कि इस बार यादव मुस्लिम गुलबंद है, वैसी गुलबंदी हो गई तो हार जाएंगे। तो वहाँ भी लड़ाई दिलचस्प है, कांटे का मुकाबला है। सर, मधेपुरा में किसका मैजिक चलेगा, कुमार चंद्रजीत का या फिर? मधेपुरा की ही बात मैं कर रहा था कि मधेपुरा में कांटे की लड़ाई है। अब जेडीयू की जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके उम्मीदवार को कितना यादव वोट मिल पाता है। यादव वोट अगर मिल गया तो जीत जाएंगे, डिवीज़न हो गया तो भी जीत जाएंगे। अगर यादव वोट दूसरे जगहों की तरह गुलबंद रहा, मुस्लिम गुलबंद रहे आरजेडी के पक्ष में, तब जितना मुश्किल है। तो लड़ाई वहाँ मुझे लगता है कि बहुत नेक टू नेक है। तो मधेपुरा का ये है। सुपौल का भी मैंने बता दिया कि वहाँ से रंजीता रंजन सांसद रह चुकी हैं, पप्पू यादव की पत्नी हैं। पप्पू यादव को लालू यादव ने ऑफर भी दिया था कि आप वहाँ से लड़ लीजिए या मधेपुरा से लड़ लीजिए। पप्पू यादव मधेपुरा में पिछली बार 1 लाख से कम वोट ला पाए थे, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि यादव इस बार गुलबंद है आरजेडी के पक्ष में, तो यादव वोट मिलेगा नहीं। तो यादव वोट नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि वो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मधेपुरा से लड़े थे, तो उनकी जीत तय थी मधेपुरा से पप्पू यादव की, लेकिन वो लड़े नहीं, पूर्णिया से लड़ गए हैं। वहाँ भी टक्कर में वही हैं, मतलब मुकाबला उन्हीं से है जेडीयू का। तो कोसी की जो जेडीयू की सीटें हैं कहीं भी क्लियर नहीं है, फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मोदी मैजिक अगर ठीक से काम किया, बीजेपी के लोकल नेताओं कार्यकर्ताओं ने साथ दिया होगा तो निकल जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि कटिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही नाराज थे जेडीयू के उम्मीदवार से, और वो मुखालफत कर रहे थे।
तो अगर उन्होंने वाकई चुनाव वोटिंग के दिन भी अगर ऐसा कुछ कर दिया होगा तो वहाँ भी मुश्किल हो सकती है जेडीयू की। तो मुझे लगता है कि जिन 5 सीटों पर चुनाव हुआ है ये बहुत कांटे की लड़ाई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बता पाना मुश्किल है। कहीं भी कोई कमज़ोर नहीं दिखाई दे रहा है। होता है ना कि नहीं यहाँ आरजेडी कमज़ोर है, वहाँ जेडीयू कमज़ोर है, वहाँ बीजेपी कमज़ोर है, ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफा एक तो बिल्कुल नहीं है, लड़ाई नेक टू नेक है और हार जीत का मार्जिन बहुत कम वोटों से होगा। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उम्मीद से अच्छा। 2019 में हम साफ साफ बता सकते थे कि कौन कहाँ से जीत रहा है वोटिंग के बाद। इस बार बताना मुश्किल है। अब ठीक है, आपका अफिलिएशन है, झुकाव है किसी पार्टी की तरफ तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप यदि न्यूट्रल हैं तो ये बताना मुश्किल काम है कि कौन कहाँ से जीतेगा, चाहे वो खगड़िया हो या अररिया हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, झंझारपुर हो। 5 सीटों पर नेक टू नेक फाइट है, कांटे का मुकाबला। तो आप सुन रहे थे सिटी पोस्ट के डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी का साफ तौर पर कहना है कि इन 5 सीटों पर जो लड़ाई है वो कांटे की है, टक्कर कांटे की होने वाली है। जनता के मन में क्या है वो भी उन्होंने बताया। एक और तेजस्वी यादव हैं जो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है। एनडीए जो है मोदी मैजिक, मोदी गारंटी को लेकर दावा कर रही है। अब किसके दावों पर मोहर लगती है 4 जून को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।